इतना बुरा तमाचा तो मुझे लगता है किसी भी नेता को भारत के अंदर नहीं पड़ा होगा जितना बुरा तमाचा केजरीवाल को पड़ा, जो अपनी सीट हार गए। जिसको दिमाग से निकाल दिया उसकी याद कभी आ सकती है क्या? और इनको तो दिमाग से नहीं, दिल से भी निकाल दिया दिल्ली वालों ने। अभी जो सबसे एक नॉर्मल केस हुआ था ना, उसमें बाहर किया। अभी जो घपले इन्होंने किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसमें कोर्ट ने बरी नहीं किया। वो कौन से दिल्ली के लोगों को याद आ रही है? वो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो जिनकी झुग्गियां उखाड़ी जा रही हैं, वो रो रहे हैं कि आइए आपने 10 साल पहले आके हमें बसाया था, अब भाजपा की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। वो रो रहे हैं। जल भराव अगर 2 घंटे भी बारिश होती है तो 20 मिनट में निकल जाता है। आपके कार्यकाल में तो निकलता नहीं था, लोगों के घरों में होता था कि उनको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट और फर्स्ट फ्लोर को सेकंड में जाना पड़ता था। झाड़ू वो लेकर के आए थे, लेकिन जनता ने पकड़ के साफ उन्हें कर दिया। अब गंदगी साफ हो रही है केजरीवाल के द्वारा फैलाई हुई, क्योंकि जब केजरीवाल जी थे वो शीश महल बनाने में व्यस्त थे और जनता का बेचारा शीश महल जो था वो पानी में डूब रहा था। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जब वो कहते हैं कि 4 महीने नहीं हुए सरकार बने भाजपा की और दिल्ली वासियों को मेरी याद आने लगी। दिल्ली का हाल बद से बदतर करने का काम जो मौजूदा सरकार ने किया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। 6-6 घंटे के पावर कट्स कहते हैं दिल्ली को डुबा कर रख दिया है इस भाजपा की सरकार ने। बातचीत करते हैं सर, किस तरीके से देख रहे हैं? केजरीवाल साहब कह रहे हैं दिल्ली वासियों को मेरी याद आने लगी 4 महीने। क्या याद आ रही है दिल्ली वासियों को? अरे जिसको दिमाग से निकाल दिया उसकी याद कभी आ सकती है क्या? और इनको तो दिमाग से नहीं, दिल से भी निकाल दिया दिल्ली वालों ने। मतलब इतना बुरा तमाचा तो मुझे लगता है किसी भी नेता को भारत के अंदर नहीं पड़ा होगा जितना बुरा तमाचा केजरीवाल को पड़ा, जो अपनी सीट हार गए। बाकी सरकार तो अब छोड़ दीजिए। जो कहते थे मैं दिल्ली का बेटा, दिल्ली का लाल, उस लाल को पीला नीला करके भगा दिया और वो भग गया पंजाब। और आज कह रहा है 4 महीने में दिल्ली के लोगों को मेरी याद आ रही है। वो कौन से दिल्ली के लोगों को याद आ रही है? वो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो जिनकी झुग्गियां उखाड़ी जा रही हैं, वो रो रहे हैं कि आइए आपने 10 साल पहले आके हमें बसाया था, अब भाजपा की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। वो रो रहे हैं। या वो जिन्होंने मकान ले लिया पीएम आवास के तहत और अपने रिश्तेदारों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और जब उनके रिश्तेदारों से झुग्गियाँ खाली कराई जा रही हैं तो वो केजरीवाल को याद कर रहे हैं। या वो जिनकी रोटी चल रही थी केजरीवाल के रहमो करम के ऊपर, जो विधायक और पार्षद इनकी अपनी सीट नहीं बजा पाए, वो रो रहे हैं, उनके कार्यकर्ता रो रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार के लोगों पर उल जलूल आरोप लगा के, फर्जी आरोप लगाकर भाजपा सत्ता में आई। अब देखिए साबित हो रहा है धीरे धीरे। सत्येंद्र जैन का एक केस बंद हो गया, सीबीआई ने कहा कोई सबूत नहीं मिले। एक इंसान को 10 जानवर मिल करके खा जाते हैं। अब उसके अंदर जब पैरवी करते हैं उसके, तो चींटी को छोड़ देते हैं, कहते हैं चींटी को हटा दो, बाकी जानवर पे कर। अरे अभी जो सबसे एक नॉर्मल केस हुआ था ना, उसमें बाहर किया। अभी जो घपले इन्होंने किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसमें कोर्ट ने बरी नहीं किया। अभी ये उन जानवरों ने जिन्होंने नोच नोच के खाया, वो सारी कार्रवाई चल रही है सत्येंद्र जैन के ऊपर। जो इन्होंने दिल्ली को लूटा है ना, जो इन्होंने अपना विकास किया है ना, अभी वो पढ़ते खुलेंगे। समय लगता है, कानूनी प्रतिक्रिया तो आपको पता ही है हमारे देश की कितनी तेज है, तो समय लगता है। निर्भया के बलात्कारियों को 10 साल 12 साल लग गए थे, तो ये तो अभी भ्रष्टाचार का गिना 4-5 साल पुराना केस। वो कह रहे हैं दिल्ली में 6-6 घंटे के पावर कट, दिल्ली में जो 5 जल भराव की समस्या है वो बद से बदतर होती जा रही है, सड़कें टूटती जा रही है। भाजपा ने केवल लूटने का काम किया सर। हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल इनके कार्यकर्ता बोट चला रहे हैं, और कुछ कार्यकर्ता देख रहे, कह रहे वो देखो दिल्ली डूब गई, वो देखो सीवर बैक मार गया, वो देखो सड़कें गिर गई, वो देखो पीडब्ल्यूडी का नाला बाग। अरे तो तुमने 11 साल क्या किया? अभी तो 4 महीने हुए सरकार को, अभी तो मंत्रिमंडल उनके तय हुए, अभी तो डिपार्टमेंट से जाकर के मीटिंगें उनकी चल रही हैं। उसके बाद भी जल भराव अगर 2 घंटे भी बारिश होती है तो 20 मिनट में निकल जाता है। आपके कार्यकाल में तो निकलता नहीं था, लोगों के घरों में होता था कि उनको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट और फर्स्ट फ्लोर को सेकंड में जाना पड़ता था। ये था आपका दौर, भूल गए। तभी तो दिल्ली की जनता ने बाहर किया। आज जल भराव को लेकर के, गंदगी को लेकर के हम देख रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री झाड़ू लेकर के चल पड़ी हैं, दिल्ली के मेयर झाड़ू लेकर के चल पड़े हैं, दिल्ली के तमाम विधायक झाड़ू लेकर के चल पड़े हैं। इससे अच्छा क्या? क्योंकि उनको दिखाना थोड़ी ना, अब भाई मुख्यमंत्री है, उनको झाड़ू पकड़ के शो पीस की तरह दिखाना थोड़ी ना, लेकिन वो एक मैसेज दे रहे हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर के चल सकते पड़ते हैं। जब राज्य के मुख्यमंत्री, राजधानी के मुख्यमंत्री झाड़ू लेकर के चल पड़ती हैं, जब दिल्ली के महापौर झाड़ू लेकर के चल पड़ते हैं, वो एक संदेश है कि जब हम इतने संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इतने ऊंचे पद पे बैठे हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही अपने राज्य को, अपने देश को स्वच्छ करने के लिए। तो आप नागरिकों को भी ये ध्यान रखना है, ये संकल्प लेना है कि मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली, मेरा भारत स्वच्छ भारत। कहीं इसीलिए तो केजरीवाल साहब को नहीं लग रहा है कि सब झाड़ू लेकर के चलना याद आ रही होगी। नहीं, झाड़ू वो लेकर के आए थे, लेकिन जनता ने पकड़ के साफ उन्हें कर दिया। अब गंदगी साफ हो रही है केजरीवाल के द्वारा फैलाई हुई, क्योंकि जब केजरीवाल
केजरीवाल जी थे वो शीश महल बनाने में व्यस्त थे और जनता का बेचारा शीश महल जो था वो पानी में डूब रहा था। जनता का जो पैसों अपनी मेहनत से बनाया गया शीश महल था वो कहीं ना कहीं कूड़े का ढेर बनता जा रहा था, डेंगू मलेरिया का मच्छरों का घर बनता जा रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब हम निकलते हैं तो हमारे को नजर आता है कि वाकई में दिल्ली बदल रही है। 4 महीने के अंदर मिंटो ब्रिज जहां पर बैरियर लग जाते थे कि भैया यहां पे नहीं जाना, आज वो मिंटो ब्रिज नहीं डूब रहा, उसके ऊपर काम हुआ। वो रेखा गुप्ता जी का हम बयान देख रहे थे कि पहले उन्होंने कहा हम पंपिंग लगाएंगे, फिर सुपर सक्कर लगाए, नहीं हुआ, फिर हमने पाइपलाइन डाली, नहीं हुआ, फिर हमने उसको पाइपलाइन को आगे जा करके बड़ी पाइपलाइन से जोड़ी, तो अब हमारे को समझ आया कि भाई ये था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।